बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ दर्ज होने वाली शिकायत की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ दर्ज होने वाली शिकायत की बुनियाद पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर तहकीकात करे, इस पर कार्रवाई करे और बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो दो किस्म के इल्ज़ामात हैं। तो पहला, उनको ऑडियो लीक हुई थी, जो परवेज़ इलाही साहब के साथ वो ऑडियो के अंदर मुखातिब थे और जिस तरह से उनके बारे में कहा गया, परवेज़ इलाही ने कहा कि जो मोहम्मद खान पट्टी है, मोहम्मद खान पट्टी जिहड़ा साडा प्रिंसिपल सैकटरी रहा, जिहड़ा पंजाब असैंबली का सैकटरी रहा, उनका केस जिहड़ा ना मुज़ाहिर अकबर नकवी दे बेंच लवाना है। तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेंच में लगवाने वाला जो केस था, देखें ये सारा मामला शुरू होता है CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस से। गुलाम महमूद डोगर तबादला केस जो है वो दरअसल इस पूरे सिलसिले की कड़ी है और उस पूरे केस के अंदर अगर आप उस पूरे केस को रीड करें, उसको रिव्यू के तौर पर देखें, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इंतखाबात का आता ही इस बात से है कि गुलाम महमूद डोगर का जो ट्रांसफर है वो उसको जी रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसको रोकने का हुक्म जारी कर देता है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट इस पर एक खुद नोटिस लेता है इंतखाबात के ऊपर, पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक, तो ये सारा सिलसिला आगे चलता है। दूसरा जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ऊपर, वो आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम है, जिनके हवाले से ये कहा जाता है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि जी उन्होंने जो जायदादें बनाई उसका रिकॉर्ड वो पेश नहीं कर सके और जितने अरब के असासे उन्होंने बनाए, जितने अरब की मालियत के असासे उन्होंने बनाए हैं, इस हवाले से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जज साहब जो हैं जी, उनके बारे में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के जो असासे हैं वो 3 अरब रुपए मालियत की हैं। सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 1 किनाल का प्लॉट है, सेंट जून पार्क लाहौर कैंट में 4 किनाल का प्लॉट है और गुजरांवाला में गैर जाहिर शुदा प्लाजा भी शामिल है। अब ये जो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था, जिस बुनियाद पर फरवरी के अंदर वकील मियां दाऊद ने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था, उसमें ये तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाया गया। फिर उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं, वो जो टैक्स गोशवारे हैं, उसके अंदर सुना है कि कोई फ्रॉड हुआ है, वो भी उन्होंने जाहिर नहीं किए हुए। तो जो नकवी साहब हैं जी, उनके वाले से इल्ज़ामात तो बहुत थे और फिर चीफ जस्टिस साहब ने जब एक बार ये कहा था कि मैंने उनको बेंच में शामिल करके हुकूमत को एक खामोश पैगाम दिया, तो उसके बाद फिर हुकूमत ने इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म किया, हुकूमत ने इस पर तनकीद की कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक ऐसे जज को उस बेंच में बिठा रहे हैं जिसका कंडक्ट मैलाफाइडी है, जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और उसके ऊपर इल्ज़ामात इस बुनियाद के ऊपर हैं कि उसने जो जायदादें बनाई उसका रिकॉर्ड उसके पास मौजूद नहीं है। दूसरा, उसकी जो ऑडियो लीक हुई है परवेज़ इलाही के साथ, जिसमें परवेज़ इलाही साहब बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि जी मोहम्मद खान पट्टी का जिहड़ा केस है और मुज़ाहिर अकबर नकवी दे बेंच लवाना है। तो जब इस किस्म की बातें होंगी और देखें जो जज होता है ना, जो मुनसिफ होता है, उसके ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो इंसाफ, कानून और आइन को मद्देनजर रखकर फैसला करे। तो जब मुनसिफ कुर्सी पर बैठकर, जब मुनसिफ की कुर्सी पर बैठकर अपनी कुर्सी की तौहीन करेगा, अपने किरदार की तौहीन करेगा, अपनी शख्सियत की तौहीन करेगा, तो सर वो मुनसिफ फिर मुनसिफ कहलाने के लायक नहीं है। वो कोई भी शख्स हो, मैं वैसे ही मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। हमने देखा कि वो जो पिछले दिनों हाल ही में अमेरिका के अंदर वो कुछ जज साहिबान के ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया। लेकिन जमहूरी मुआशरों का तसलसल देखें कि चीफ जस्टिस साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में ये मिसाल बना देते हैं कि एक जज जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो अपने आप को तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करे और बताए कि उसने ये सासे कैसे बनाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में ये मिसाल कायम की गई थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो उस 10 रुकनी बेंच को लीड कर रहे थे, उस 10 रुकनी बेंच के सरबराह थे, जिस पर जस्टिस गुलजार ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को 10 रुकनी लार्जर बेंच का सरबराह मुकर्रर किया था। उस केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये कहते हैं कि जिस जज के ऊपर इल्ज़ाम होता है उस जज का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात के लिए खुद को तहकीकात के लिए पेश करे। तो बहुत अच्छा होता है कि चीफ जस्टिस साहब
जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के केस में ये बात करते हैं हुकूमत के सामने कि जी ये जज साहब जो हैं इनको खुद को एहतसाब के लिए पेश कर देना चाहिए, बजाय इसके कि वो ये बात कर रहे हैं कि मैंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच में शामिल करके हुकूमत को एक खामोश पैगाम दिया। भाई खामोश पैगाम आपने ये दिया कि आपने हुकूमत को दिखाई आंखें दिखाई, और सर इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब आपने हुकूमत को नीचा दिखाया कि आपने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को बेंच में शामिल किया। और फिर मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब मुतअद्दिद बार उस बेंच का हिस्सा रहे जिसमें सियासी केसेस आए, जिनमें पॉलिटिकल केसेस बहुत ज़्यादा थे, और उसमें हुकूमत के रिजर्वेशंस थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, और हुकूमत ने कई बार कहा, 20 बार कहा चीफ जस्टिस साहब को कि आप ये जो जज साहब हैं इनको कहें कि खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। ये जज साहब जो हैं ये अब तक तो इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो चुके होते। देखें सर, अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़ा कर सकते हैं बतौर एक जज की नहीं, बतौर एक आम शहरी के। जब वो खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहे थे तो वो एक आम शहरी के तौर पर पेश हुए, वो बतौर एक जज के तौर पर पेश नहीं हुए। तो जब वो खड़े हो सकते हैं उस कटहरे के अंदर जिसमें आइन और कानून के बुनियादी असूलों के ऊपर बात होती है, जिसमें निज़ाम अदल के ऊपर, निज़ाम इंसाफ के ऊपर बात होती है, जब वो खड़े होकर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर सकते हैं तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब क्यों नहीं कर सकते? उनके ऊपर भी इल्ज़ाम थे। ये 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके खिलाफ एक सदारती रेफरेंस फाइल होता है। उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे, जिनको फवाद चौधरी साहब टाउट कहकर मुखातब करते हैं, वो फ़रोग नसीम, जिसके कहने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। उस रेफरेंस के अंदर इसको बुनियाद बनाया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बैरून मुल्क जायदादें हैं, इस पर केस का फैसला होता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है इसको कलअदम करार दे देता है, इस रेफरेंस को कलअदम करार दे देता है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये हुक्म जारी करती हैं, जो 10 रुकनी बेंच को लीड कर रही होती हैं, कि ये जो 10 रुकनी बेंच है इसके जो कुछ जज साहिबान हैं उनका ये मौकफ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जायदादों से मुतल्लिक FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो तहकीकात का आगाज करे। जब वो तहकीकात होती हैं तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उसमें मुत्तहिद जो अक्सरियती जजेस हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हक में फैसला देते हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सुरखरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ऊपर जो लगे इल्ज़ामात हैं, उठने वाली जो उंगलियां हैं, उससे बहुत अच्छा है कि वो खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। और सुप्रीम कोर्ट के ही 15 जजेस हैं ना, 2 जजेस जस्टिस कैसरा रशीद और जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं। तो ये जो 2 जजेस हैं, जब इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का हाउसफुल हो जाएगा, 17 जजेस पूरे हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं, तो जब 17 जजेस हो जाएंगे तो फिर जो 17 के 17 जजेस हैं उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाए। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना दें, तमाम के तमाम जजेस बैठ जाएं और उसके ऊपर नकवी साहब का जो रेफरेंस है उसके खिलाफ तहकीकात की जाए। और अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं क्लियर होते तो वो मुस्ताफ़ी हो जाए। तो सर ये नहीं हो सकता कि निज़ाम अदल जो है वो किसी और के लिए आप कहेंगे जी उसको एहतसाब के लिए पेश कर दिया जाए, और जो नकवी साहब की बारी है और कहा जाए कि जी नहीं ये बिल्कुल ठीक है। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये जो हुक्म जारी किया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो दर्ज शिकायत हैं उस बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करे, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फाइज ईसा मोस्ट सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उसके बाद वो क्या नाम है उनका, आई थिंक वो जस्टिस एजाजुल एहसन, और फिर वो इशरत अली साहब, अहमद अली शेख, तो लोग तो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एजाजुल एहसन साहब नहीं, सॉरी, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस उमर अता बंदयाल, इशरत अली साहब और अहमद अली शेख, और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमीर पट्टी। अब ये जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं ये बैठेंगे, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि ये रेफरेंस की बुनियाद जो है ये कितनी सॉलिड है। इस सॉलिड रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया जाएगा कि जी इनके खिलाफ जो दर्ज शिकायत हैं उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो डिसाइड करें, व्हाटएवर जो भी होगा, या वो जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं वो कोई फैसला दे देते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।
लेकिन ये जो दर्ज शिकायत हैं ये बहुत सॉलिड एविडेंस है और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब मुझे इस केस में बचते नज़र नहीं आ रहे। एक जो पार्लियामेंट की कमेटी बनी है जो जजेस के मिसकॉन्डक्ट का जायजा लेगी, जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस बनाएगी, उस कमेटी को हेड कर रहे हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। अब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की जो सरबराही में कमेटी बनी है उस कमेटी ने भी अपनी सिफारिशात के मुताबिक रिपोर्ट के ऊपर काम करके उस रिपोर्ट का काम मुकम्मल होने के बाद उसके ऊपर कोई फैसला देना है। तो जो पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी जजेस से मुतल्लिक बनी है जो उनके मिसकॉन्डक्ट का जायजा लेगी, जो उनके जानिब से तासुब से भरे हुए फैसलों का जायजा लेगी, तो उसने भी अपना काम करना है। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो बहुत अच्छा होगा कि अगर वो इस पर एक फुल कोर्ट बना देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ऊपर बनने वाला जो केस है उसको सुने और उस केस के ऊपर कोई हुक्म सादर कर दें, कोई फैसला जारी कर दें, तो बहुत अच्छा होगा कि सर निज़ाम अदल इक्वल हो जाएगा, उसके पलड़े जो हैं वो बराबर हो जाएंगे और लोग जो हैं वो फिर निज़ाम अदल पर उंगलियां नहीं उठा सकेंगे। तो अगर इसी तरह होगा कि ये मामला लटकता रहा और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो सितंबर के अंदर रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट के बाद भी तो ये मामला उठना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये केस निपटा देना। ये किसी की गलत फहमी है कि ये केस खत्म हो जाएगा, ये केस खत्म नहीं होगा। ये मिसाल कायम होगी, सुप्रीम कोर्ट में मिसाल कायम हुई थी 2021 में जब जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला आया था, अब भी मिसाल कायम होगी। ये नहीं हो सकता कि एक जज जिसके ऊपर इल्जामात हैं उसके बारे में कहा जाए कि जी मैंने उसको बेंच में शामिल करके हुकूमत को खामोश पे काम दिया था। आप ये कह सकते हैं कि इस जज को कटहरे में खड़ा करके आइन और कानून के बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए, निज़ाम अदल को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ के बुनियादी असूलों के मुताबिक फैसला जारी किया जाए। आप ये कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इस जज को मैंने बेंच में शामिल करके हुकूमत को खामोश पे काम दिया था। ये नहीं हो सकता। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।